अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स को स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमने कर ली थी सॉल्व, 7.2 हमने स्टार्ट किए और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए और अब हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है तो इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। क्वेश्चन नंबर 7 को फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4। इनके वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है एंड इज पैरेलल टू, ये वेक्टर हमें गिवन है, हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जो कि इसके पैरेलल होगा, वो हम खुद से लेट कर लेंगे और इसको फाइंड करते हैं। इनके हमने एक वेक्टर लिए जो कि हमें गिवन है, ये हमें लेट कर लिया ना, इसको वी के नेम दे दिया इसको, जो हमें इसका वेक्टर गिवन था ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको हमने वी वेक्टर का नेम दे दिया और हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ताकि हम इसको इजीली नेक्स्ट स्टार्ट सॉल्व करें। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका 2 की पावर 2, इनके फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर फिर प्लस लास्ट इनके 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 3 3 9 प्लस 36, तो ये आएगा 49, स्क्वायर रूट 49, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। ये तो आ गया वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमें इसकी मैग्नीट्यूड गिवन नहीं थी, हमें दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन थी। हमने वो वेक्टर फाइंड करना तो हमने इसको नेम दे दिया यू। हमने कह दिया लेट यू एक वेक्टर है जो कि इस वी के वेक्टर के पैरेलल है, इनके बराबर है, तो हमने u जो कि इसका फार्मूला क्या था वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही वाला यूज़ करेंगे। u वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर लिखा डिवाइड में वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी। अब रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर की u वाले की, उन्होंने उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि उन्होंने दी हुई है 4, कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे सारा आ गया ना, u वेक्टर हमारा बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें बस। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, 4 को हमने u से मल्टीप्लाई कर देना, 4 लिखना, ये सारा u है हमारे पास, ये अंदर लिखना और इस हर एक को मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 ज़ार 8 फिर माइनस 4 3 ज़ार 12 और यहाँ पे 4 6 ज़ार 24, इसको i को सेपरेट, j को सेपरेट और k को सेपरेट, तो ये आगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें बस स्टेटमेंट ज़रा डिफरेंट है, वेक्टर भी गिवन है और दूसरा वेक्टर फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 2, तो उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सारा वही स्टेप करने हैं कि वी वेक्टर हमें गिवन है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -1 का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो लेट कर लेंगे u, एक वेक्टर ले लेंगे जो कि पैरेलल है v के, तो u को हमने इक्वल कर देना इसके v वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ये हमारा u बनेगा। यहाँ पे v की वैल्यू वेक्टर की और यहाँ पे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट किया, इसको लिखा हमने। अब ये बन गया रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा 2, हमें गिवन पार्ट नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2u वेक्टर इक्वल 2, ये सारा लिखना हमने, हर एक के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i माइनस 2i हो जाएगा, i प्लस 2j यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2k आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें u भी गिवन है, v भी w भी, रिप्रेजेंट करेंगे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने z की वैल्यू, यहाँ पे z हमें गिवन है, z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो शॉर्ट के लिए है और लॉन्ग भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन हमेशा ये शॉर्ट के लिए तकरीबन आता है, लेकिन आप लॉन्ग भी काफ़ी दफ़ा आया। तो ये देखें हमारे ट्रायंगल बनाइए, यू वी और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अपने वेक्टर एडिशन ला यूज़ करना है, इनकी आपने फार्मूला यूज़ करना है जो कि वेक्टर एडिशन का है। अगर हमने किसी दो वेक्टर को ऐड करना तो वो तीसरे के वेक्टर का इक्वल होता है। ये यू लिखेंगे वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस वी की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। इन सबको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आई प्लस 3j और ये भी प्लस माइनस माइनस के। अब देखिए i को i में कर देंगे, 2 में से 1 i को माइनस कर तो यहाँ पे i आएगा, फिर प्लस 3 में 3 ऐड करेंगे 6j, फिर यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो k 3k आ जाएगा।
देखिए अब आई के इक्वल ये तो आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, ये 6 इज इक्वल टू 6, ये भी यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे जी हमने वो इक्वल कर देना है। यहाँ पे देखिए के के साथ 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर के है जी, तो जी इक्वल हो जाएगा 3 के। तो हमने कंपेयर किया इसको, जी किसके इक्वल हो गया 3। यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ईजी भी है, बस आपने वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में एक पोजीशन वेक्टर हमें गिवन ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी रिस्पेक्टिवली। शो करें कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, सेम वही वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि बी को ए में से माइनस कर देंगे और डी को सी में से, और बताएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 को ए और बी की हमने वैल्यू लिखी, इसको हमने पेयर की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे हमें वेक्टर की फॉर्म में गिवन है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2, फिर पेयर की फॉर्म में -1 और 1, 2 -1 1, और बी क्या हो जाएगा 3 1, यहाँ पे के देना है यहाँ पे, तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी, 3 1 और 0। ये हमने इसीलिए यहाँ पे पेयर की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब बी को ए में से माइनस कर दें, तो यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए, इनके बी में से ए को माइनस कर दें, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या 3 -2 और फिर आई आता है, फिर +1 सेकंड वाला 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे जे, फिर प्लस लास्ट वाले 0 में -1 कर देना, आई जे, और फिर के आता है, तो यहाँ पे के लगा देंगे। 3 में से 2 क्या आई, फिर प्लस यहाँ पे 2 जे आ जाएगा, फिर माइनस के। ए बी वैल्यू आ गई, अब सी डी करेंगे, सी और डी की वैल्यू लिखेंगे पेयर की फॉर्म में। सी और डी की वैल्यू जो है वो ये है हमारे पास, ये दोनों ए और बी है ना, ये सी की और ये डी की। सी की वैल्यू आ जाएगी 2, 4 -2, यहाँ पे आ जाएगी -1 -2 और +1, हमने वही लिखी है। अब हमने डी में सी को माइनस कर देना, और डी माइनस ओ सी, तो फर्स्ट वाला -1 -2 आई, फिर प्लस -2 -4 जे, फिर +1 और ये प्लस हो जाएगा 1 + 2 के, ये -3 आई, ये वाला हो जाएगा -6 जे, ये हो जाएगा 3 के। -3 समय कॉमन आ रहा, तो -3 कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचेगा आई, ये साइन भी चेंज प्लस हो जाएगा, और 3 2 are 6, और यहाँ पे माइनस उनके 3 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन, तो साइन भी चेंज, यहाँ पे क्या आ जाएगा। ये वैल्यू अब देखें आई + 2 जे माइनस के, किसकी वैल्यू आई थी ए बी की, तो इसकी प्लेस पे हम ए बी पुट कर सकते हैं -3, और यहाँ पर इस प्लेस पर इसकी सब की प्लेस पर ए बी पुट हो जाएगा। देखिए सी डी जो है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल आ गया, तो ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग के लिए ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका जो बी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, काफ़ी तो ये बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हम ये सारे करेंगे, कोई भी इसमें से आ सकता है। अगर बी वाला आया तो आपको ए वाला भी आ सकता है, सी वाला भी आ सकता है, और डी वाला भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना। वो इस से टू वेक्टर, हमने 2 वेक्टर लिए हैं, उनको मैंने कहा कि इनको 2 वेक्टर को, एक का नाम वी है और एक का नाम डब्ल्यू है इन स्पेस के अंदर, और ये पैरेलल हैं। इफ द स्केलर सी, इसके अंदर एक स्केलर सी है, इसको स्केलर का नाम कहते हैं, सच दैट वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ सी ग्रेटर देन 0, यानी कि सी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन इनकी सी की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। फाइंड 2 वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर फाइंड करें जिसकी लेंथ 2 हो और पैरेलल हो इस वेक्टर के। तो बहुत ईजी है, वेक्टर हमें गिवन है, हमने सिर्फ ऐसे 2 वेक्टर फाइंड करने जिसकी लेंथ इक्वल हो जाए। करते हैं फाइंड हम क्वेश्चन नंबर 10। तो वी वेक्टर हमें गिवन है, तो हमने सबसे पहले काम करना होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है। मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर की फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखा 2 फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर, फिर +4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, इन सबको ऐड कर 36, और 36 का स्क्वायर होता है 6। तो सेम वही यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे जिसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। वी वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर लिखा हमने, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 6 आई थी। 2 कॉमन ले लें, इन सब में से 2 कॉमन आ गया, तो अंदर आई -2 जे और +2 के बच गया, डिवाइड में 6, 2 1 are 2 और 2 3 are 6, तो यह डिवाइड में 3 आ गया। अब मैंने कहा कि 2 वेक्टर हुज लेंथ इज 2 एंड पैरेलल टू वी, ऐसे 2 वेक्टर बताएं कि कौन से 2 वेक्टर आएंगे जिसकी लेंथ हो जाए हमारे पास 2। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए और दोनों, तो एक हम ले लेंगे 2, इसको 2 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक हम -2 से कर लेंगे, तो हमारे पास 2 वेक्टर आ जाएंगे। हमने वो वेक्टर कौन कौन से लिए, एक दिया 2v इनके यूनिट वेक्टर, और एक -2, एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस में भी हमने पुट करना ना, और प्लस में, तो +2v और -2v, इसको हम
सबको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करते हैं, पहले इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। वेक्टर सारा हमने लिखा, वी यूनिट वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 -4j और यह +2 4k। अब करेंगे -2 से, तो सिंपल जहाँ पे 2 था +2 वहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ गया। अब -2 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आई यहाँ पे +2 4j यहाँ पे -4k और 3 सेपरेट लिख देंगे और ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का। करेक्ट फाइंड द कांस्टेंट ए को फाइंड करना है हमने, और हमें वेक्टर गिवन है, वी भी गिवन है और डब्ल्यू भी गिवन है। बताएं कि क्या आपस में पैरेलल है और फाइंड करें कांस्टेंट ए को हमने फाइंड कर देना है। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि वी और डब्ल्यू क्या आपस में पैरेलल है और सी कांस्टेंट, तो सी भी साथ आएगा। हमने डब्ल्यू को इक्वल कर देना वी को और सी भी साथ लिख देना है। सी ऐसे चलता रहेगा क्योंकि सी कोई वैल्यू नहीं है। डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी, इसका मतलब है कि वी और डब्ल्यू के यहाँ आपस में पैरेलल हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपने क्वेश्चन से देखे, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, वही क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू पुट की इक्वल टू सी और वी वेक्टर की वैल्यू पुट की, सी को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा सी आई -3cj +4ck। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हम ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट क्या है, आई के साथ यहाँ पे ए और यहाँ पर आई के साथ क्या है सी, ए इक्वल हो जाएगा सी के। सेकंड देखें यहाँ पे जे के साथ 9 है, यहाँ पे -3c है, तो 9 इक्वल हो जाएगा -3c के, फिर कॉमा लास्ट -12k और यहाँ पे क्या है 4c। यहाँ पे आप करेंगे सॉल्व इसको, यहाँ पे देखें 9 है तो -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सी, तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड में -3, तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9। सी की वैल्यू आ गई -3, लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पुट कर देंगे सी की प्लेस पर -3 पुट कर, तो ए की वैल्यू आ गया -3। ये हमने पुट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और 5 लेंथ भी हमें गिवन है, और यूनिट वेक्टर फाइंड करना। देखते हैं कि वी वेक्टर हमें गिवन है, तो सिंपल हमने इसका यूनिट वेक्टर यानी कि वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम वही मैग्नीट्यूड लेनी है, उसके बाद ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड लेकर वेक्टर हमें गिवन है पार्ट नंबर सी में, फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लें 14, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 14 आ गया, स्क्वायर रूट 14 फार्मूला में पुट कर लेंगे वी वेक्टर की प्लेस पर और डिवाइड में यूनिट वेक्टर स्क्वायर रूट 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर सी में गिवन है द वेक्टर ऑफ लेंथ 5, इनके 5 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इनके -5 से। इसी को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5v यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे -5 ये सारा हमें लिख देंगे और -5 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर दें। -5 आई यहाँ पे आ जाएगा +10j और यहाँ पे आ जाएगा -15, यहाँ पे और हर एक को अलग अलग कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर डी है। फाइंड करना ए और बी, दो वैल्यूज फाइंड करनी है और वेक्टर हमें दोनों गिवन है, और बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है या फिर नहीं, और ए और बी की वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो इसका डी पार्ट है सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, इनके हमें दो वेक्टर गिवन है ना, वी और डब्ल्यू हमने नेम दे देने हैं। बताएं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो डब्ल्यू तो सिंपल से पता करेगा दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो डब्ल्यू का इक्वल हो जाएगा, ये तो डब्ल्यू वी का इक्वल हो जाएगा ना, डब्ल्यू की वैल्यू वी के इक्वल हो, और दरमियान में कॉन्स्टेंट ये भी लाजमी आएगा। तो ए यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट की हमने सारी, यहाँ पर जो डी पार्ट में हमें गिवन है सी, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट की ए आई प्लस बी जे -2k इक्वल टू सी, यहाँ पे हमने वी की वेक्टर की सारी वैल्यू पुट की, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे आ जाएगा 3ci - cj और +4ck आ जाएगा। अब देखें इन सबको कंपेयर, इनके ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3c, ए इक्वल हो जाएगा 3c के और बी इक्वल हो जाएगा -c के और -2 इक्वल हो जाएगा 4c के। अब देख लें यहाँ पर हमने यहाँ इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ -2 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 2 2 * 4 -1/2, सी की वैल्यू आ गई -1/2, लेकिन हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे सी के प्लेस पर यहाँ पर पुट करेंगे -1/2, तो बी इक्वल टू माइनस यहाँ पर ये वाला और सी की वैल्यू -1/2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखें ए इक्वल टू 3c लिखा हुआ है, यहाँ पुट करेंगे सी की प्लेस पर ए इक्वल टू 3, यहाँ पे सी की प्लेस पर पुट करेंगे -1/2।
तो ए की वैल्यू आ गया -3/2 और बी की वैल्यू 1/2 ही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, यानी कि हमने वही चीज़ जो कॉमर्स में लिखती है ना वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और इसी जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला उसमें पुट करने के बाद इसको हमने पेयर की फॉर्म में बना देना होता है, यानी कि आई जे के नहीं लिखते तो वही उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। चलो इसको वेक्टर हमें गिवन है पार्ट नंबर 1 में v = 3i - j + 2k। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले इसकी फर्स्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 9 + 1 और +4। इन सबको ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 14, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब करते हैं इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 3i - j में वेक्टर गिवन था और ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, स्क्वायर रूट 14। हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं, तो यहाँ सिंपल से बता, फर्स्ट लिखना है 3 और डिवाइड कर देना उसी मैग्नीट्यूड से स्क्वायर रूट 14 से। सेकंड लिखना है -1 कॉमा लगा के स्क्वायर रूट 14, फिर कॉमा लगाना है थर्ड 2 और डिवाइड में स्क्वायर रूट 14, तो ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें वेक्टर गिवन है 6i - 2j + k। सेम वही इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। इन सबको ऐड करें 36 + 4 + 1 तो 41 स्क्वायर रूट आएगा। इसकी हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के फर्स्ट वेक्टर को देख के फाइंड करने हैं 6 और डिवाइड में जो अभी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया स्क्वायर रूट 41, फिर कॉमा लगाना है सेकंड -2 है, -2 डिवाइड में स्क्वायर रूट 41, फिर कॉमा लास्ट क्या 1 स्क्वायर रूट 41। ये आ गया इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बहुत ईजी है, सिंपल, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही है। इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमें गिवन है पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। जगह हमें पी भी गिवन है, पेयर की फॉर्म में क्यू भी गिवन है, यहाँ में ऑलरेडी पेयर की फॉर्म में गिवन है, हमने सिर्फ क्यू में से पी को माइनस कर देना है। चलिए करते हैं और इसकी डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड कर लेंगे। तो ओ पी माइनस ओ क्यू, पी में से क्यू में से पी को माइनस कर देना, तो क्यू वाला क्या है फर्स्ट 1 - 2 आई, फिर प्लस सेकेंड इसका सेकेंड 3 - 1 j, फिर प्लस 1 - 5 k। यहाँ पे आ जाएगा -i, यहाँ पे आ जाएगा +2j, यहाँ पे आ जाएगा -4k। पी क्यू वेक्टर आ गया, पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट फर्स्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर +2 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर। 1 प्लस यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे 16, इन सबको ऐड करें स्क्वायर रूट 21 बनेगा। डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे इसके, फर्स्ट वेक्टर को देखना है हमने कि यहाँ पे वेक्टर हमने अभी सॉल्व किया पी क्यू वेक्टर ये वाला -1, यहाँ पे -1 है तो डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 21 से, फिर कॉमा सेकंड क्या 2 डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 21 से, फिर कॉमा लास्ट क्या -4 डिवाइड में स्क्वायर रूट 21। यह क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल फाइंड करना, बताना कि क्या ये वेक्टर है या फिर नहीं। अगर तो इसका आंसर 1 आ गया तो फिर वेक्टर है, अगर इसका आंसर जो 1 ना आए तो समझ ले कि ये वेक्टर नहीं है। तो आप इसका मेन फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे ये है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अगर इन सब का आंसर 1 आ गया तो ही ये 1 डायरेक्शन वेक्टर होगा। अगर आंसर 1 ना आए तो फिर वो वेक्टर नहीं होगा। करते हैं फार्मूला में यूज़, फर्स्ट के अल्फा, सेकंड को नेम दिया बीटा का और थर्ड को गैमा का नाम। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड इनके 1 को लेके आना है। cos के अल्फा की वैल्यू पुट की 45 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 और यहाँ पे गैमा की वैल्यू 60 डिग्री। अब cos 45 होता है 1/√2, उसका हमने स्क्वायर ले लेना प्लस यहाँ पे 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 60 है और cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 1/2, फिर प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि 4 का हम एलसीएम ले रहे थे। हम इन सबको ऐड करें तो 5/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 और ये राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं आया। दिस इज नॉट अ वेक्टर, नो वेक्टर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसका 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो फर्स्ट अल्फा बीटा और गैमा, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करेंगे अल्फा के प्लेस पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। तो cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 और cos 45 1/√2, इसका हमने स्क्वायर लिया। cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4।
4 का एल्सियम लिया, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 डिवाइड में 4। एल्सियम लेने के बाद इन सबको ऐड करें, 6/4 ये भी इक्वल 1 के नहीं आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज़ नॉट अ वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60, अल्फा 45, बीटा 60 डिग्री और गैमा 60 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे अल्फा के प्लेस है 45 डिग्री, बीटा पे 60 डिग्री और गैमा पे 60 डिग्री। कॉस 45 1/2 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 60 आता है 1/2 और कॉस 60 यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 1/4 1/4। 4 का हमने एल्सियम लिया, यहाँ पे 2 बना, 2 एल्सियम लेने से 2 प्लस 1 इन सबको ऐड किया 4/4, तो 4 1s are 4, तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इक्वल जब इसके आ गया तो फिर हम दिस इज़ अ वेक्टर, ये ही वेक्टर होगा। अगर 1 का इक्वल ना आता तो फिर ये भी वेक्टर ना होता। तो हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 की सब एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है, 7.1 भी कंप्लीट हो गया, 7.2 नेक्स्ट करेंगे इसकी 7.3 एक्सरसाइज।